नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी, एमएसीएस या पीजी, डीएमसीएच या पीजीडी, जीएम या पीजीडी, एचएचएम, डीएनए या ये सब सातों कोर्स में किसी भी कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और यदि इन सातों में से कोई भी एडमिशन लेना नहीं चाहते तो इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इन सातों कोर्सेज़ के बारे में हम अभी तुरंत इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। इसका एडमिशन कैसे लेते हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मली एडमिशन कराने जाते हैं तो ये सारे कोड जो है आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। जब भी आप एडमिशन कराने के लिए जाएं तो इनका एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम कैसे अपने इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सारे का सारे कोर्सेज में हम सिर्फ इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी का सब आपका सेम टू सेम है। तो इसको कैसे लेंगे फॉर्म को दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, इसीलिए हम क्या किए, इसका जो प्रोस्पेक्टस है ये जो है कोर्स को हम यहाँ पर ओपन किए। बताना चाहेंगे इसकी जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस यानी मैथमेटिक्स विथ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस यानी एमएससी एमएससीएस। इसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, यहाँ पर देख पाते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर मैथमेटिक्स इस प्रकार से या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट से आप किए हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे ग्रेजुएशन विथ ए मेजर और ऑनर्स इन मैथमेटिक्स विथ लिस्ट 50% मार्क्स, कम से कम आपके पास जो 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब जाके इस कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास मान लेते बीए या बीएससी डिग्री है विथ मैथमेटिक्स के साथ, यानी मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 50% जो है मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। ये जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम में यह कोर्स नहीं होगा। बताना चाहेंगे मिनिमम जो है 2 साल का कोर्स होता है, मैक्सिमम 4 इयर्स का आपको समय दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी सेक्शन में जब एडमिशन होता है उसी में एक ही सेक्शन में एडमिशन लिया जाता है, जुलाई में इसकी एडमिशन नहीं होती। इसके लिए टोटल जो फ़ी है दोस्तों बताना चाहेंगे 26,400 रुपया जो है पूरा का पूरा फ़ी है, वह सेमेस्टर वाइज इसमें आपको पे करना है। 6600 रुपया पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पे करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें कैसे एडमिशन लेना है उसके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया। सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ी जो है मेरिट लिस्ट में आपका होना चाहिए, और इसके लेकर जो है 400 रुपया आपको फ़ी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं या ऑनलाइन इसको पे करना पड़ेगा। यानी 400 रुपया सबसे पहले आपको फ़ी देना होगा। फ़ी देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट भी देखा जाएगा। मेरिट लिस्ट में क्या क्या देखा जाता है यह चीज़ देखिए। मेरिट लिस्ट में सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपका 50% सारे सब्जेक्ट को मिलाकर है या नहीं, ये सबसे पहले देखा जाएगा। उसके बाद कहीं आपका पीछे का जो है बैक पेपर लगा है या नहीं लगा है, यानी कि जितना ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कोर्सेज में मेरिट बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट है। ये सब सारी चीज़ें आपका जो है चेक कराए जाएंगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन यहाँ पर होंगे। तो इसमें कुछ इलेक्टिव कोर्सेस है जो कि यहाँ पर यह बाद में, ठीक है दोस्तों। पहले सबसे पहले आपको 400 लगेगा यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद एक डेट मिलेगा, उस डेट में आपको एक सेमेस्टर यानी 6600 रुपया का आपको पेमेंट करनी। 6600 रुपया जैसे आप पेमेंट करते, जैसे 6600 रुपया दोस्तों आप पेमेंट करेंगे वैसे आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इग्नू के ऑफिशियली जो वेबसाइट है यहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडमिशन देख पा रहे हैं जनवरी 2021 सेक्शन में, यहाँ पर आपको क्लिक करने हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से पेज आपको खुल के दिखाई देंगे। इसकी जो डेट है वो 28 फरवरी, यानी कि दोस्तों नॉर्मली अगर किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ 28 फरवरी है, लेकिन दोस्तों जस्ट इसी के नीचे में यहाँ पर एक जो है प्रोग्राम है, यानी इन सातों प्रोग्राम के लिए एक लिंक दिया गया। इस लिंक पर आपको क्या करने, क्लिक कर लेने। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों वैसे आपको यहाँ पर कहने का मतलब कर सकते हैं,
ये जो सारे का सारे जो कोर्सेस है यानी इन सातों कोर्सेस का लिस्टेड यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर लेने। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का नाम याद रखिएगा 10 और 12 में मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए, और एक जो है ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भरना है आपका ईमेल, जो भी री इंटर एप्लीकेशन ईमेल को फिर से भरना। फिर यहाँ पर 6 डिजिट का मिनिमम जो है आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। फिर री इंटर सेम पासवर्ड होना चाहिए। फिर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर आपको इंटर करना। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा पर डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेने। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आईडी पासवर्ड आएंगे। उस आईडी पासवर्ड के जरिए आपको क्या करने हैं दोस्तों, उस आईडी पासवर्ड के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी डालने और पासवर्ड दोनों डालकर यहाँ लॉगिन कर जाने। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा को फिल करने। कैप्चा को जैसे फिल करेंगे दोस्तों, वैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करें। उसके बाद वहाँ पर क्या क्या डिटेल मांगा जाएगा आपसे, इसके बारे में जानिए। दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा ज़रूर, शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कॉल मी ऐप के जरिए अब हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो दिया गया, उस वीडियो को जरूर देख ले कि कॉलमी ऐप का प्रयोग कैसे करते हैं, कॉलमी ऐप से हम कैसे बात करते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप उन सारे चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर देख ले। दोस्तों इसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपसे परसेंटेज मांगा जाएगा। 10 का परसेंटेज, 12 का परसेंटेज, BA का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज दिया जाएगा। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा का पूरा सारा चीज़ आपको जो है मांगा जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो है 400 रुपया फ़ी भी पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली द रजिस्ट्रेशन फ़ी। 400 रुपया आपको फ़ी आपको पे करना होगा, जिसको पे करने के लिए दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस दिया गया, इस प्रोस्पेक्टस को आप जरूर से ज़रूर डाउनलोड करके रख लें, अगर अदरवाइज दोस्तों आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसीलिए आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर सारा कुछ मतलब पूरा चीज़, जितने भी चीज़ें सारा कुछ दिया गया है आपको, क्या क्या भरना है। आपको फोटोग्राफ होगा जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर भी होगा 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद 10th क्लास का जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वो 200 KB से कम होना चाहिए। उसका स्कैन कॉपी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 200 KB से कम होना चाहिए। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है OBC ST के लिए, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जरूर रख लें। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, किसी से भी आप आसानी से पेमेंट जो है दोस्तों कर सकते हैं। तो यह रहा आप सभी की ये जो तमाम जो कोर्सेज हमने दिखाया। इस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली फिर से आपको बता रहे हैं, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताना चाहिए, यहाँ पर आपको नया एक टैब दिया गया, इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से पोर्टल खुल जाएगा। मिलेंगे दोस्तों कोई नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो कॉलमी ऐप के जरिए आप हमसे कॉल करके भी बात करके पूछ सकते हैं डिटेल्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।